यह कहानी रिया नाम की एक लड़की की है जो अपने जीवन में हुए एक अजीब अनुभव को कभी नहीं भूली है। रात हो चुकी थी और रिया हाईवे पर गाड़ी चला रही थी। रिया ऑफिस के जरूरी काम के बाद कोलकाता से घर लौट रही थी। तब तक वह बहुत थक चुकी थी, इसीलिए उसने हाईवे के पास एक होटल में रात बिताने का फैसला किया। उसने अपनी कार होटल के सामने पार्क की। होटल बहुत बड़ा नहीं था और बाहर से होटल असामान्य लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर कोई रहस्य है। फिर वह होटल के रिसेप्शन पर गई और जांच पूरी करने के बाद उसे अपनी चाबी या कमरे का नंबर मिला। उसने देखा कि उसका कमरा नंबर 24 था। जैसे ही वह गलियारे के कमरे की ओर चली, उसे कमरा नंबर 21 से एक छोटी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी। फिर वह वहीं खड़ा हो गई और कमरे की ओर देखने लगी। उसने देखा कि उस कमरे का दरवाजा बाकी दरवाजों से बहुत अलग था और बहुत पुराना था, और ये दरवाजा बाकी दरवाजों से काफी बड़ा था। वह कमरे की ओर गई, की होल से कमरे के अंदर देखी। तभी उसने देखा कि अंदर एक छोटी लड़की बिस्तर पर बैठी दरवाजे की ओर देख रही है। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसके चेहरे के सामने बाल ढके हुए थे और उसके हाथ में एक गुड़िया थी जो बहुत पुरानी थी। हालांकि दृश्य अजीब था। रिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके सो गई। रिया बालकनी में खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी। अचानक उसने देखा कि कमरा नंबर 21 का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और छोटी लड़की हाथ में पुरानी गुड़िया लिए दरवाजे के पीछे से उसकी ओर आ रही है। यह देखकर रिया बहुत डर जाती है और वह बिस्तर पर बैठ जाती है और उसे एहसास होता है कि जो वह इतनी देर से देख रही थी वह उसका सपना था। अगली सुबह जब रिया चेकिंग पूरी करने के लिए बालकनी से गुजर रही थी तो वह फिर कमरा नंबर 21 के सामने खड़ी हो गई और कमरे के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार उसे कमरे के अंदर लाल रंग के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसने सोचा कि शायद किसी ने कमरे के सामने वाले हिस्से को कपड़े से ढक दिया है ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। फिर वह रिसेप्शन पर जाती है और रिसेप्शन पर बैठे लड़के से कहती है, भाई कमरा नंबर 21 हमेशा बंद क्यों रहता है और वह बच्ची कौन है? कमरे का दरवाजा अन्य दरवाजों से अलग और पुराना क्यों है? तभी रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने कहा, आप कमरा नंबर 21 की बात कर रही है। 2 साल पहले एक जोड़ा यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था और उनकी एक छोटी सी लड़की थी। उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी और खुद आत्महत्या कर ली। कुछ गेस्ट ने कहा कि उन्होंने बालकनी पर छोटी लड़की को देखा और वो उनकी ओर चली आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से लाल खून बह रहा हो, जो बहुत ही डरावना था। यह सुनकर उसने मन ही मन सोचा। जब वह कमरे के अंदर देख रही थी तो छोटी बच्ची भी उसे ही देख रही थी। जिस लाल रंग को वह कपड़ा समझ रही थी वह वास्तव में कपड़ा नहीं था, बल्कि उस छोटी लड़की की आंखें थी जो बहुत लाल थी। यह सोचकर उसके मन में बहुत भय हुआ और वह घर की ओर चल दी। रिया घर वापस चली गई।
काफी रात हो चुकी थी, लेकिन रिया को नींद नहीं आ रही थी। वह कमरा नंबर 21 की छोटी लड़की के बारे में सोचती रही। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वह होटल जाएगी और कमरा नंबर 21 की उस छोटी लड़की के रहस्य का पता लगाएगी। रिया फिर से होटल चली जाती है। इस बार वह अपने दोस्त अर्पण, जो एक पुलिस अधिकारी है, को साथ ले जाती है। वे होटल आए और कमरा नंबर 21 के दरवाजे के सामने खड़े हो गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार खोलने की कोशिश करने पर भी वह दरवाजा नहीं खोल सके। वे असफल रहे और दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अचानक उन्हें दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, जो थोड़ा आश्चर्य की बात है। और फिर वे धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करते हैं। फिर वह कमरे के चारों ओर देखते हैं और देखते हैं कि सामने की दीवार पर उस छोटी लड़की की तस्वीर है और वह तस्वीर में मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। अचानक दीवार पर लगी तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर जाती है। तस्वीर के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी बच्ची की गुड़िया कमरे के कोने से लुढ़ककर रिया के पैरों पर रुक गई। वह गुड़िया को उठाने लगी तो कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे के अंदर अचानक तेज ठंडक होने लगी। दीवार पर हाथ के निशान लाल रंग में दिखाई दिए और छोटी लड़की, उसके पिता और माँ धीरे धीरे कमरे के कोने में दिखाई देने लगे। आपकी मदद की जरूरत है, हम इस कमरे में फंसे हुए हैं, हमें आजाद करो। रिया घबराकर चिल्ला उठी। अर्पण अपनी बंदूक निकालता है। लेकिन वह काम नहीं करती। फिर वे कमरे से निकलकर रिसेप्शन पर आ गए। रिसेप्शन पर बैठे हुए लड़के को पूरी घटना बताता है। और अगली सुबह रिया, अर्पण और रिसेप्शनिस्ट एक स्थानीय पंडित को लाते हैं। इस जगह पर बहुत सालों से अशांत आत्माएं बंद हैं। आज उन्हें मुक्ति देनी ही होगी। पंडित कमरे पर दाखिल हुआ और मंत्रोच्चारण करने लगा। अग्नि ज्वालाय हुम फट, ओम भूत प्रेत विनाशनाय स्वाहा। मंत्रों के साथ साथ रूम के अंदर की ठंड बढ़ने लगती है। हवा भारी हो जाती है और एक अजीब सा कंपन छा गया। अचानक छोटी लड़की और उसके माता पिता कमरे के बीच में फिर से प्रकट होते हैं। वे धीरे धीरे कमरे के फर्श से उठने लगे। पंडित ने कहा, मुक्ति का समय आ गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम मृत्युंजयाय नमः। देखो, इनकी आत्माएं अब मुक्ति की राह पर है। छोटी लड़की ने आखिरी बार रिया की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। फिर वे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। कमरा फिर से शांत हो गया। रिया होटल छोड़कर घर लौटते समय सोचती है, शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब वे घर लौट रहे थे तो उन्होंने कार के व्यू मिरर में पिछली सीट पर बैठी गुड़िया को देखा और गुड़िया के चेहरे पर एक भूतिया मुस्कान थी। रिया घबराकर चिल्ला उठी।